सजदा सहव करना कब ज़रूरी होता है? सजदा सहव कब और किस सूरत में करना ज़रूरी है, तफसील से बता दें। ये सवाल किसी ने किसी जगह से पूछा है। नमाज में कोई वाजिब छूट जाए या किसी वाजिब या रुकन में 3 दफ़ा सुबहान रब्बियल आला इतने कहने की बक़दर ताख़ीर हो जाए तो सजदा सहव वाजिब होता है। जैसे नमाज में जो अरकान है ना, रुकू है, क़याम है, ये छूट जाए या सजदा छूट जाए तो फिर सजदा सहव नहीं है। लेकिन अगर इनके अलावा चीज़ें कोई छूट गई, जैसे अत्तहियात पढ़ना भूल गए आप, 2 रकत के बाद खड़े होना था, बैठ के फिर खड़े होना था तीसरी रकत के लिए, तो 2 रकत के बाद बैठना भूल गए तो भी सजदा सहव वाजिब है। ताख़ीर हो गई, आपने अत्तहियात पढ़ी, फिर तीसरी रकत के लिए आपको फ़र्ज़ नमाज या वाजिब में या सुन्नत मुअक्कदा में खड़ा होना था तो आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया तो ताख़ीर हो गई। तो ऐसी सूरत में सजदा सहव वाजिब होता है। बाकी इस पर किताबें मिलती हैं सजदा सहव के मसाइल पर, बेहतर है वो ख़रीद लें।